नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। सो लास्ट फ्यू डेज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और ये फ्लैट है, कहीं पे भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है। सो लेकिन क्या आगे निफ्टी या बैंक निफ्टी किस साइड ब्रेकआउट होने वाला है या और कितना? चलो देखते हैं आज निफ्टी क्या किया और आगे के लिए क्या। अगर हम 45 डिग्री ट्रेल लाइन अगर हम देखें, जस्ट मुझे रिमूव करता हूं। जो करंट 45 डिग्री ट्रेल लाइन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ऑलमोस्ट नजदीक आया है और ये जो मेजर जो सपोर्ट है यानी मल्टीपल जो सपोर्ट उसके वहीं पे प्राइस कहीं पे यानी दिख रहा है। अब अगर डाउन साइड का काउंट देखा तो ये जरूर आपका ओपन है। अब ये काउंट इनवैलिडेट कब हो जाएगा? जब प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर जाए। मल्टीपल टाइम यानी ये इसका वैलिडेशन अलग है, इसका इनवैलिडेशन अलग है, इसका इनवैलिडेशन अलग अलग लेवल। ये रहा 2-3 दिन जो मैंने बोला निफ्टी का, जो कि कॉलम ऑफ ओ कॉलम ऑफ एक्स प्रिंट हो रहा है यानी कुछ मूवमेंट। अब अगर इंट्राडे बुलिश की बात करें प्लीज नोट करिए। अब अगर इंट्राडे की बात करें आप नोट कीजिए लेवल 17,760 के ऊपर। लास्ट जो लेवल जो था 17,777 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है इंट्राडे में या उसके ऊपर वन ब्रिक भी फॉर्म होता है ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां से आप बुलिश ट्रेड आप ले सकते। जैसा मैंने कल बोला था कि जब तक ये प्राइस इस लाइन के ऊपर यानी उसके ऊपर 17,777 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप बेरिश अपॉर्चुनिटी दे। और निफ्टी में अगर ये यहाँ पे फॉर्म हुआ तो नेक्स्ट ब्रिक पे आपको 17,695 पे आपका फर्स्ट एंट्री मिला और उसके बाद से वो प्राइस जो नीचे आया 17,615 यानी ऑलमोस्ट 6 यानी 70-80 पॉइंट के करीब में ये डाउन अप साइड। आप ये देखो, अगर ये जो आप रेनको चार्ट पे स्मार्ट लाइन जो कि मैंने बोला कि अगर आप ये फ्रीली अवेलेबल है जो डिफाइनेंस सिक्योरिटीज में जिसका भी यानी डीमेट अकाउंट है वो देख सकता है कि कैसे ये बिहेव कर रहा है। पी पे आपका एंट्री और आपका एरो पे भी आप एंट्री ले सकते। ये रहा निफ्टी के लिए। अब फटाफट देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या है। बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश में है बिकॉज डी स्मार्ट लाइन के ऊपर है। इट इंडिकेट्स दैट बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग अगेंस्ट निफ्टी 50, isn't it? अगर आज देखें कि किस लेवल के बाद बैंक निफ्टी बेरिश हो जाएगा इंट्राडे में 42,000 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन होता है ये पॉसिबिलिटी है बेरिश का। वहां से कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी देखने का। अदरवाइज हमेशा जब तक प्राइस इसके ऊपर है बुलिश अपॉर्चुनिटी ही देखो इंट्राडे। ईओडी बेसिस पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा बिकॉज पॉइंट एंड फिगर और रेनको पे हम लोग प्राइस प्लॉट होते हैं और ये साइडवेज मूव है यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है जैसा डिस्कस किया था कल। अब आज के लिए या जो कमिंग जो फ्यू डेज के लिए जो मुझे एक सेक्टर जो इंटरेस्टिंग दिख रहा है वो होटल सेक्टर, जो मैंने कल बोला था शुगर। आने वाले डे में शुगर भी बढ़िया दिख रहा है। उसमें से अगर हम बात करें कामत, जैसे उसके जो उस होटल इंडस्ट्री में अगर देखें कामत होटल, ताज जीबीके, इंडियन होटल, आरओएच लिमिटेड, लेमन ट्री, ये सब जो है इंटरेस्टिंग चार्ट। कामत होटल का अगर हम बात करें वन ऑफ द आउट परफॉर्मर इन होटल इंडस्ट्री यानी होटल सेक्टर है। अगर हम डेली चार्ट अगर हम देखें 0.25 पे क्लियर आउट परफॉर्मर कॉलम ऑफ एक्स। सीरीज ऑफ बुलिश कॉलम ऑफ एक्स है। इंट्राडे में अगर प्राइस 170 के ऊपर यानी कल अगर 170 के ऊपर सस्टेन होता है ये आप बुलिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो 176 अनदर आप काउंट 193 तक का भी हो सकता है पॉसिबल ये काउंट। ये यहाँ आप देख सकते हो नजर। पैटर्न फिल कितने के 163 के नीचे अगर जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। कुछ हम देख लेते हैं जैसे एक और अगर हम बात करें इंडियन होटल का अगर हम देख लेते हैं कि इंडियन होटल क्या कर रहा है। इंडियन होटल ये पुलिस मोमेंटम उसके बाद कंसोलिडेशन और प्राइस ब्रेकआउट दिया है। ये अगर सस्टेन होता है इसे तो 342 और 364 शॉर्ट टर्म के लिए आपको दिख रहा है। पैटर्न फेल हो जाएगा 317 के नीचे। ये शॉर्ट टर्म चार्ट डेली पे मैंने प्लॉट किया है। अनदर स्टॉक जो मुझे जो दिख रहा है एक ट्रेंड अगर अपार्ट फ्रॉम दिस होटल इंडस्ट्री में आप ताज जीबीके का भी देख सकते हो और लेमन ट्री और आरओएच लिमिटेड, इसका आप चार्ट देखो। यहाँ पे कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो आप ले सकते हो। ट्रेंड में इंट्राडे अगर हम डेली चार्ट अगर हम देखें क्लियर बुलिश एबीसी फॉर्म हुआ है
बुलिश मोमेंटम है। अब अगर इंट्राडे में प्राइस अगर 1400 के ऊपर सस्टेन होता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बुलिश साइड आप देखने का 1440 के लिए। पैटर्न फेल हो जाएगा अगर 1380 के नीचे अगर आता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा। आप एग्रेसिव अगर ट्रेडर है तो, या अगर थोड़ा कंजर्वेटिव 1374 के आप कंजर्वेटिव पैटर्न फेलियर लेवल आप देख सकते बिलो एसए में। सो 1400 के ऊपर और 1375 के नीचे आप ये एक पॉसिबल अपसाइड काउंट ओपन होगा, जो कि ये बुलिश एबीसी इसको पॉइंट एंड फिगर में बोलते हैं। आईटी सेक्टर वीक है, जो कि सीओ फोर्ज अगर हम बात करें सीओ फोर्ज का, सो इन ईओडी चार्ट पे बेरिश फॉर्म हुआ है। इंट्राडे में भी फॉर्मेशन जो हुआ है बेरिश ट्रिपल बॉटम सेल है विद बेयर ट्रैप बिलो मूविंग एवरेज। सो ट्रैप इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट, बिकॉज यहां अगर आप देखें तो ये बुल ट्रैप है, प्राइस ऊपर गया और इमीडिएट ब्रेकआउट हुआ। अब डाउन साइड अगर हम काउंट देखें तो ये काउंट डाउन साइड का आपका ओपन है 3669 का, पैटर्न फेल हो जाएगा 3886 यानी 90 के ऊपर अगर जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाए, ये कंजर्वेटिव था। सो यहाँ एक नजर आप रख सकते हैं। सो आपका निफ्टी का लेवल इंट्राडे का जो मैंने बताया, सो उस पे आप नजर रखिए, और होटल इंडस्ट्री और सीओ फोर्स ट्रेंड पे भी आप नजर रख सकते हैं कल के लिए। और शॉर्ट टर्म में होटल और शुगर पे जहां पे भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है आप देख सकते हो। हमेशा याद रखिए कभी भी आपका जो भी एंट्री पैटर्न है उसमें हमेशा पैटर्न फेलियर लेवल को ध्यान में रखिए, यानी उसके नीचे अगर आपका जाता है तो यू शुड एग्जिट फ्रॉम योर। सो होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होगी, सो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम कुछ और स्टॉक्स के साथ और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी व्यू। थैंक यू सो मच।